नमस्कार, स्वागत है आपका निमाड़ का हल्ला बोल न्यूज चैनल में और मैं आपके साथ नेहा मोदी। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस सच्ची या मृतक के परिजन सच्चे, जानिए कहां की है घटना और क्या है पूरा घटनाक्रम। देखिए पूरी खबर सिर्फ निमाड़ का हल्ला बोल न्यूज चैनल पर। खबर खरगोन से, जहां जिले के भिकनगांव थाने के ग्राम साईखेड़ी की घटना, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक किराना दुकानदार अवैध रूप से शराब और पटाखे बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस के बेच रहा है। वहीं पुलिस दबिश देने पहुंची, लेकिन वहां युवक और पुलिस के बीच में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस दुकानदार को अचेत अवस्था में लेकर भिकनगांव अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने दुकानदार को मृत घोषित कर दिया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव वाहन को सड़क पर खड़ा कर खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर दिया धरना। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने भिकनगांव थाने का घेराव किया था। वहीं भिकनगांव के सरकारी अस्पताल के बीएमओ ने मृतक की जानकारी देते हुए क्या कहा, वहीं घटना को लेकर खरगोन एसपी ने पुलिस कर्मियों के बचाव में और मृतक के परिजनों को क्या आश्वासन दिया, वहीं मृतक दुकानदार के परिजनों ने पुलिस के ऊपर क्या आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आप सभी सुनिए और हमें कमेंट में बताएं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सेंधवा से प्रधान संपादक नंद किशोर ठाकुर के साथ खरगोन से संवाददाता राजेश मोदी की खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं बीएमओ भिकनगांव। हमारे पास में एक मरीज लाया गया था, वो भी आरक्षकों के साथ में आए थे। जब मरीज लाए गए थे, उनके साथ में आते टाइम आरक्षक थे। उसके बाद में हमारे डॉक्टर मरीज को जो भी प्राइमरी उपचार और सीपीआर देने में लग गए और पूरी सीपीआर करने की कोशिश में भी हमें ये समझ में आया कि जो मरीज़ था वो ब्रॉड डेड था। तो जब तक हम पुलिस सूचना भेजते तब तक पुलिस के कोई भी आरक्षक यहाँ उपस्थित नहीं थे और अभी हमने पुलिस सूचना भेज दी है और आगे जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह थाना प्रभारी भिकनगांव अपने रेगुलर भ्रमण और चेकिंग पे थे। त्यौहार का समय है तो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से भ्रमण करते समय उनको एक सूचना मिली कि एक दुकान में शराब रखी हुई है और पटाखे रखे हुए हैं। वो शराब का उनके पास में लाइसेंस नहीं और पटाखे का भी लाइसेंस नहीं है। तो थाना प्रभारी वहाँ गए और उनको अपना परिचय दिया और चेक किया तो वहाँ पे उनकी दुकान में शराब रखी हुई थी और काफ़ी मात्रा में पटाखे भी रखे हुए थे। उस मौके पे उस चीज़ की वीडियोग्राफी भी कराई है और संबंधित दुकानदार को समझाइश भी दी है कि आपने ये अवैधानिक तरीके से अपनी दुकान में शराब रखी है, जो कि गलत है, और ये पटाखों का भंडारण किया है वो भी गलत है, क्योंकि उससे कोई दुर्घटना घट सकती है। तो थाना प्रभारी ने नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कर रहे थे। इतने में ही दुकानदार को चक्कर आया तो थाना प्रभारी और उनकी टीम ने अपनी कार्रवाई को छोड़ते हुए मानवता के दृष्टिकोण से संबंधित दुकानदार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और स्वयं उनको लेकर इलाज कराने के लेके गए और अस्पताल में भर्ती कराया। और उस समय उनके जो दुकानदार थे उनके भाई भी वहाँ पे मौजूद थे। हालांकि उन्होंने मना कर दिया साथ में जाने से, लेकिन फिर भी पूरी सूचना थी और उनका इलाज वहाँ पे करवाया। और उसमें जो है वो हृदयघात से प्रथम दृष्टया उन व्यक्ति की मृत्यु होना पता चला है। परिजनों का कहना है कि इसमें जांच करवाई जाए, तो हमने कहा है कि उसमें जांच भी कराई जाएगी मौके की, क्योंकि वीडियोग्राफी है और सारी चीज़ें स्पष्ट है। लेकिन परिवार की मांग के अनुसार जो है हमने उसमें जांच की कार्रवाई करने के लिए आदेशित भी किया है कि इसमें जांच कराई जाएगी। यदि कहीं कोई व्यक्ति किसी का कोई टेक्निकल त्रुटि हुई है या कोई कहीं ऐसी बात सामने आती है तो हम लोग बिल्कुल जांच रह के और उसमें कार्रवाई भी करेंगे। मेरे को जैसे पता लगा कि पुलिस वाले आए तो मैं देखने के लिए गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बाहर निकल जाओ। मैं बाहर निकल गया तो 15-20 मिनट इन्हें क्या पता क्या टार्चर करा और वो नीचे गिरा। तो मैं सोचा इसको पानी पिला दूँ, मेरे को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया इन्होंने और हाथ पकड़ बाहर निकाल दिया। फिर 20 मिनट तक ये अंदर क्या पता क्या करा कर वो पड़ा हुआ था। पढ़ने के बाद में गया, फिर मेरे को हाथ पकड़ के निकाल दिया और इन्होंने बाद में डायरेक्ट 15 मिनट बाद में सर रगड़ के लाए और गाड़ी में डाल के ना सरकारी दवाखाने में लाके पटक गई है। किसी को कुछ बोलना चलना।
और हम आए उसके पहले वहाँ से निकल के पहले ये हमको गांव वाले हम आते हैं और 2-4 आदमी उसके पहले पटक ले आए यहाँ पर। बिल्कुल हमको कुछ भी नहीं नहीं बताया। बोला। और उसमें सिविल ड्रेस वाले थे 2 से 3 जन और ड्रेस वाले थे दो आदमी ड्रेस वाले थे। ये 4 जन थे। हाँ, नाम से तो नहीं जानते सर, हम चेहरे पहचानते उनके। 30 से 40 मिनट तक उनको अकेले टॉर्चर करा। 2-3 जन अंदर जा रहे थे, उनके भाई के लड़के थे, उनका भाई था, हम अंदर आने मैं नहीं दिया। खुद भी वहाँ पर खड़ा था। मैंने कहा सर आराम से बैठ के बात करो, आपको जो भी कार्रवाई करना है करो। ये बोले हम फटाकों की दुकान नहीं रख सकते, तो बच्चों के बेचने के हिसाब से वो फुलझड़ी आती, तो बोले तुम्हारा केस बनेगा तो वो केस बना लो। तो इन्होंने गाड़ी में से 2-3 थैली फटाके निकाले, दुकान में रखे। इनके पास थैलियाँ कैसे लाए होंगे ये, इन्होंने रखी वहाँ अंदर और फिर इन्होंने उसको टार्चर करा। हमको बोले पैसे की मांग कर, इतने पैसा दो, त्योहार है। गाड़ी में से निकाल इन्हें गाड़ी में से निकाले, हमारे सामने निकाले, हम देख रहे और हम बोलने लगे तो हमको बोले आप चुपचाप रहो, तो आपको गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे। बोले आने के बाद क्या हुआ, क्या हॉस्पिटल आए तो? हॉस्पिटल आने के बाद ये रवाना हो गए। हमने देखा हमारे भाई की हालत, तो वो तो जब तक शांत हो गए थे, मतलब ये वहीं से मृत लाए हो। क्या नाम लिखा है? मेरा नाम राजेश देवदास कोलते, क्या लगता है आपको? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहिए निबाड़ का हल्ला बोल न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।